यह एक कहानी है एक लड़की की जो एक बुढ़े आदमी के साथ फंस जाती है बाथरूम में। मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक लाइटर दिखाया जाता है जिसका नाम मिगल है। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला है। एंजेला मिगल का इंटरव्यू लेने आई थी। एंजेला भी एक राइटर बनना चाहती थी। इसके बाद एंजेला उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एंजेला एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने लिखा था, पर वो मिगल को पसंद नहीं आता। वो एंजेला को बताता है कि अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप में एक टैलेंट होता है। मिगल एंजेला को अपने पास बिठाता और उससे कहता मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे बिताना चाहता हूँ और हमारे रास्ते में कोई ना आए और अच्छे तरह से समझना चाहता हूँ। एंजेला को उसके साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर एंजेला को बहुत कुछ सीखना था और वो उसके साथ उसके दोस्त के घर आ जाती है। यहाँ दोस्त के घर आने के बाद मिगल एंजेला को ड्रिंक पिलाता और बातों बातों में उसे टच करने लगता है और किस करने लगता है, लेकिन किस नहीं करता। फिर निगल कहता है मुझे किस में कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर एंजेला परेशान हो रही थी क्योंकि वो उसके बाप के उम्र का था। फिर मिगल बेड पर जाकर बैठ जाता है और कहता तुम अपने कपड़े निकालो। मतलब निगल का सोचना था कि एंजेला उससे राइटिंग सीख रही है तो उसके बदले उसे भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एंजेला कहती कि मैं तुम अपने कपड़े नहीं उतारूंगी और वहां से चली जाती है। निगल को लगा वो चली गई, पर वो अगले पल सिर्फ शर्ट पहनकर आती है। एंजेला को देखकर निगल बहुत खुश हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि उसके पास आकर बैठो। एंजेला उसके पास आकर बैठती है। निगल पेंटिंग कलर लेकर उसकी बॉडी पर पेंटिंग कलर करने लगता है। एंजेला कहती है तुम पागल हो और वह नहाने के लिए चली जाती है। निगल भी पीछे से उसके आ जाता है। एंजेला जानती थी कि निगल भी वहां जरूर आएगा और दोनों शावर लेने लगते हैं। फिर एंजेला बाथरूम से बाहर जाने लगती है और कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और दरवाजा को खोलने लगती है तो दरवाजा नहीं खुलता। वो निगल से कहती है दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर निगल भी दरवाज़ा खोलने को ट्राई करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा जाम हो गया था, इसलिए एंजेला बाथरूम की खिड़की से मदद के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन निगल कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, किसी ने हम लोग को ये साथ में देख लिया तो क्या कहेंगे। निगल कहता है मेरा दोस्त 2 दिन के बाद आएगा, मतलब ये दोनों 2 दिन बाथरूम में बंद रहेंगे। फिर निगल भी आवाज़ लगाने लगता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उसके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवल था, वो भी निगल ने एंजेला को दे दिया था और खुद ऐसे ही घूमने लगता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि इनके पास कुछ करने को था ही नहीं। निगल एंजेला से उसके पिता के बारे में पूछता है तो एंजेला बताती है कि उसके पिता मिलिट्री में। तब निगल बताता है कि वो उसके पिता और बहन को जानता है। बातों बातों में निगल एंजेला के पास आ जाता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाती है। कुछ देर बाद एंजेला मदद के लिए फिर से आवाज़ लगाती है, जिसे देखकर निगल को लालच आ जाता और एक बार फिर से एंजेला को टच करने लगता है, लेकिन एंजेला अपने आप को छुड़ा लेती है। अब निगल भी यहाँ से निकलना चाहता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है। तब एंजेला निगल के पास आती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर एंजेला को भूख लगती है तो निगल कहता है कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वो सीन मुझे रियल लगता है और राइटिंग भी उसी तरह से की जाती है। एंजेला को लग रहा था कि वो उसे डांट रहा है क्योंकि वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था, और एंजेला गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो डांटना और मैनिपुलेट करना बंद करो। फिर निगल एंजेला को एक कहानी सुनाता और कहानी सुनाने के बाद निगल कहता है कि जो कुछ हमारे बीच हुआ उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उसका अफसोस भी नहीं करना चाहिए। फिर निगल खिड़की से आवाज़ लगाता है, फिर उसे एक आदमी की हलचल सुनाई देती है और वह उसे अपने फ्रेंड को फोन लगवाता है। कुछ देर बाद लुइस आता है और दरवाजा खोलता है। जाते टाइम एंजेला निगल से कहती है जो हमारे बीच हुआ वो एक एक्सीडेंट था और अपने घर चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।